झारखंड के सीएम सोरेन ने कहा कि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की सम्मान राशि सभी बहनों के खातों में पहुंचनी शुरू हो गई है। 22 अगस्त पलामू प्रमंडल पलामू, 24 अगस्त उत्तरी छोटा नागपुर हजारीबाग, 27 अगस्त संथाल परगना दुमका, 28 अगस्त कोल्हान प्रमंडल चाईबासा, 30 अगस्त दक्षिणी छोटा नागपुर रांची में भेज दी जाएगी। झारखंड पुलिस के आतंकवादी निरोधी दस्ते यानी एटीएस ने राज्य में अलकायदा इंडियन सब कॉन्टिनेंट से जुड़े आधा दर्जन से अधिक स्लीपर सेल को गिरफ्तार किया है। एटीएस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार झारखंड के लोहरदगा, हजारीबाग सहित 14 स्थानों पर छापेमारी की गई है। झारखंड एटीएस के साथ एनआईए भी रेड में शामिल हुई है। हजारीबाग पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। हजारीबाग मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के कैदी वार्ड से सुरक्षा में तैनात हवलदार चौहान हेब्रम की हत्या कर फरार होने वाले अपराधी शाहिद अंसारी को गाजियाबाद से गिरफ्तार कर लिया है। खबर है कि उनके भागने की मदद करने वाले गिरिडीह निवासी शमीम अंसारी को भी पुलिस ने पकड़ा है। धनबाद में एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जहां एक व्यक्ति ने एक महिला और उसकी नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म किया। महिला ने जब विरोध किया तो उसके 5 साल के बेटे को बोरे में बंद कर मरने के लिए फेंक दिया। झारखंड के जमशेदपुर में बरामद तेंदुआ के खाल को चीन भेजा जाना था। चीन में वन्य जीवों के कारोबार पर रोक नहीं है। पहले यह खाल कोलकाता के तस्करों को उपलब्ध कराया जाना था, उसके बाद म्यांमार के रास्ते चीन जाने वाला था। 15 अगस्त को जमशेदपुर में वन विभाग की एक टीम ने तेंदुआ का खाल बरामद किया है। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल की सूचना पर झारखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली में छापेमारी कर आतंकी संगठन अलकायदा से जुड़े 1 दर्जन से करीब आतंकी और उनके स्लीपर सेल को गिरफ्तार किया गया है। एटीएस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार अलकायदा से जुड़ा आतंकी मॉड्यूल देश भर में किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में था। चतरा में खनन टास्क फोर्स को भले ही बालू माफियाओं की करतूत नजर न आए, पर मीडिया के कैमरे में सब कुछ सामने आ जाता है। वीडियो देखकर छापेमारी का दावा करने वाले अधिकारियों की खुल सकती है पोल। आखिर दिन दहाड़े बालू की कालाबाजारी करने वाले बालू माफिया क्यों नहीं आते खनन टास्क फोर्स की गिरफ्त में? चतरा जिले में उठ रहे हैं कई सवाल। जमशेदपुर के सोनारी एयरपोर्ट से उड़ने के बाद गायब हुए विमान अब तक पता नहीं चल पाया है। विमान को अब नेवी की टीम खोज रही है। इसके लिए नेवी की टीम आंध्र प्रदेश से आई है। चांडी डैम में तलाशी अभियान जारी है। वहीं ट्रेनी पायलट सुब्रदीप दत्ता के शव को बरामद करने के बाद प्रशासन ने बाहर निकालकर सरायकेला सदर अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। धनबाद विधानसभा सीट बीजेपी नेताओं के लिए हॉट सीट बन गई है। टिकट के लिए बीजेपी नेता आपस में विरोधी दलों की तरफ एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं। कोई विधायक के पूरे कार्यकाल पर सवाल उठा रहा है तो कोई उस पर पलटवार कर रहा है। झारखंड के पूर्व सीएम चंपाई सोरेन अब फ्रंट फुट पर राजनीति के मैदान में उतर गए हैं। दिल्ली से लौटने के बाद उन्होंने आज हाता क्षेत्र में समर्थकों से मुलाकात के बाद अलग संगठन खड़ा करने की घोषणा कर दी है। उन्होंने कहा कि 7 दिन के भीतर पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी। कल देर रात को सरायकेला स्थित उनके आवास पर समर्थकों का जमावड़ा लगा हुआ था। दिल्ली से लौटने के बाद उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि बहुत जल्द पता चल जाएगा कि वे क्या करने वाले हैं। अगर आप पाकुड़ रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या 1 से 2 जाते हैं और लिफ्ट का उपयोग करते हैं तो सावधान हो जाएं, क्योंकि इस लिफ्ट में आप कभी भी फंस सकते हैं और आपकी ट्रेन तो छूटेगा ही, साथ ही आपकी मदद के लिए नहीं होगा। ऐसा ही एक मामले सामने आया। पाकुड़ जिला मुख्यालय के छोटी अलीगंज निवासी राकेश चंद्र मंडल रांची जाने के लिए रेलवे स्टेशन बीते बुधवार की रात्रि लगभग 10 बजे पहुंचे थे। रांची जाने वाले डाउन भागलपुर वनांचल एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म संख्या 2 पर आती है। राकेश चंद मंडल लिफ्ट में चढ़ा था ताकि 1 से 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर पहुंच सके और इसी बीच बिजली गुल हो गई और लिफ्ट रुक गई। लिफ्ट के रुकने के बाद राकेश शोर मचाने लगा, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। चतरा सदर थाना क्षेत्र के रमटुंडा गांव में दहेज के लिए एक विवाहिता की हत्या कर दी। ससुराल वालों के द्वारा इस हत्या को विषपान का नाम देकर आत्महत्या का रूप देने का प्रयास किया गया है, परंतु मृतका रीता कुमारी के शरीर पर देखे गए अनेक चोट के निशान हत्या की ओर इशारा कर रही है। मृतका के भाई ने बताया कि हम लोग चौपारण थाना क्षेत्र के पवई गांव के रहने वाले हैं। करीब 10 वर्ष पूर्व सदर थाना क्षेत्र के रमटुंडा गांव में गिरधारी साव के साथ अपनी बहन की शादी हिंदू रीति रिवाज से धूमधाम से किया था, परंतु शादी के बाद से ही उसे दहेज को लेकर ससुराल वाले प्रताड़ित करने लगे। उसके देवर ननद आदि ने मिलकर उसकी हत्या कर दी।
रामगढ़ जिले में पिछले दिनों से हो रही बारिश के कारण पतरातू में नलकारी नदी पर बना डैम भी खतरे के निशान के करीब पहुंच गया, जिसके बाद जलस्तर को सामान्य करने के लिए प्रतिबंधन ने पतरातू डैम के 8 में से एक फाटक को खोल दिया है। गुरुवार सुबह इस फाटक को खोला गया है। प्रशासन ने लोगों को अलर्ट किया है। चतरा में द प्रेस क्लब चतरा की ओर आयोजन में बोले उप सभापति हरिवंश जी ने कहा कि आर्थिक ताकत से ही दुनिया भर में भारत एक अलग स्थान बना सकता है। सभी समस्याओं का समाधान आर्थिक विकास से हल किया जा सकता है, चाहे रोजगार की समस्या हो या अन्य। भारत का जीडीपी काफी तेजी से बढ़ रहा है। इसी अनुपात से जीडीपी बढ़ता रहा तो वर्ष 2075 में भारत अमेरिका को पछाड़ देगा। उक्त बातें द प्रेस क्लब चतरा की ओर से डीएमएफटी प्रशिक्षण भवन में भावी दुनिया में भारत विषय पर आयोजित सेमिनार को संबोधित करते हुए राज्यसभा में उपसभापति हरिवंश जी ने कही। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारत का वर्तमान में जीडीपी 3.8 ट्रिलियन है, जबकि अमेरिका का 27 एवं चीन का 18 है। उन्होंने कहा कि यदि कोरोना महामारी नहीं आता तो भारत का जीडीपी काफी तेजी से बढ़ता। कोडरमा जिले के झुमरी तिलैया में पानी टंकी से सटे निजी क्लिनिक में लापरवाही का मामला सामने आया है। 19 अगस्त से इस क्लिनिक में भर्ती एक नवजात बच्ची की बुधवार देर रात मौत के बाद परिजन आक्रोशित हैं। परिजनों का आरोप है कि यहां भर्ती किए जाने के बाद बच्ची पूरी तरह से नॉर्मल थी और मां का दूध भी पी रही थी। बच्ची की नॉर्मल स्थिति को देखते हुए परिजनों ने उसे घर ले जाने का आग्रह भी किया, लेकिन अस्पताल प्रबंधन के द्वारा उसे कुछ और समय अस्पताल में भर्ती रखने का निर्देश दिया गया। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा 23 अगस्त को रांची में आक्रोश रैली निकालेगा। रांची के ऐतिहासिक मोराबादी मैदान में यह रैली निकाली जाएगी। पूरे राज्य से हजारों की संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता यहां पहुंचेंगे। राज्य सरकार की वादा खिलाफी को लेकर बीजेपी आक्रोश रैली निकाल रही है। संथाल में बांग्लादेशी घुसपैठ के मामले में झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने कहा कि संवेदनशील मामले पर भी केंद्रीय संस्थानों की ओर से जवाब दाखिल नहीं किया जा रहा है। केंद्रीय संस्थानों ने शपथ पत्र के लिए फिर समय मांगा है। झारखंड में चहलुम का जुलूस 26 अगस्त को निकाला जाएगा। इसको लेकर चतरा जिले के सिमरिया करबला मैदान में चहलुम को लेकर प्रखंड कमेटी की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता सदर मुजम्मिल हुसैन ने की। चहलुम प्रखंड कमेटी की सरपरस्त लतीफुर रहमान, फतह अध्यक्ष इदरीश अंसारी, फतह उपाध्यक्ष मोहम्मद शाकिल उर्फ बड़े सचिव कासिम अंसारी, सबानु उप सचिव मोहम्मद समीब लिप्ता, कोषाध्यक्ष गुड्डू आलम सिमरिया को बनाया गया। मंच संचालक मोहम्मद सलीम अख्तर फैजी करेंगे। वहीं चहलुम का जुलूस में मुख्य अतिथि जेएमएम के सिमरिया विधानसभा प्रभारी मनोज चंद्रा, विशिष्ट अतिथि पत्रकार मोहम्मद अरबाज, ईटीवी भारत सुभानी मियां कमता रहेंगे।